हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लैपटॉप को आप कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ़ करेंगे। तो अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को आप देख पाए। तो पहले बता देती हूँ, मेरा ये है HP का लैपटॉप, देख सकते हैं आप। ये HP का मैंने लिया है। इसके साथ मुझे लैपटॉप के साथ ये चार्जर मिला था, एक लैपटॉप रखने वाला बैग मिला है। बैग हर किसी हर शॉप आपको नहीं देती या हर ब्रांड आपको नहीं देती है, किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता है। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। ये देखिए, ये आ गया है लैपटॉप हमारे सामने। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीज़ों को मैं बता देती हूँ। ऐसे ही हमने इसे खोला है, ये ठीक है, बंद होता है खुलता है, इतना सबको पता ही होता है। सबसे पहले बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये होता है कैमरा। आप कोई मीटिंग भी कर सकते हैं इससे, किसी से वीडियो कॉल पे बात वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ये रहा इसका डेस्कटॉप स्क्रीन, यहाँ HP का लैप लोगो लगा हुआ है। ये रहे इसके बटन्स, यहाँ पे कीपैड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तो इसके बारे में मतलब HP के सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है, मेल ID, फिर वारंटी वगैरह की। ये सारी चीज़ें तो पहले ही लगी थी। इंटेल का ये लगा हुआ है। देखिए, हमारे पास अगर कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर में ये अलग होता है, ये कीपैड का अलग हमें मिलता है। इसमें ये बस फ़र्क है कि ये अटैच रहता है। कीपैड में माउस होता है और हमारे पास ये है, ये माउस का काम करता है। जो डेस्कटॉप में जो हम लोग का माउस होता है वो इस तरीके से होता है, उसे हिलाते हैं तो वो काम करता है। यहाँ पे ये है हमारा माउस, ये हमारा माउस का काम करता है। मैं सरल भाषा में बता रही हूँ उसे। ये देखिए, राइट क्लिक हो रहा है, लेफ़्ट क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये माउस का काम करता है। हमारे माउस में भी इस तरीके से हम माउस को पकड़ते हैं, वो भी राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे शुरू कैसे करना है, इसे ऑन कैसे करना है। आपके पास जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, लैपटॉप में दो तरफ होते हैं, हर अलग अलग। जैसे एसर का होता है, इधर एसर का होता है, राइट साइड में एक बटन होता है। जैसे मेरा यहाँ ये देखिए लेफ़्ट साइड में दिया है ना, ये वाला बटन, ये वो किसी किसी में राइट साइड होता है, किसी किसी में लेफ़्ट में होता है। मेरे में लेफ़्ट में दिया है। आप अपने लैपटॉप में देखें कि आपका किधर दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, ये बटन को हमें एक बार, सिर्फ एक बार प्रेस करना है। ये देखिए ऐसे है, ऐसे। ये किस लिए होता है? ऑन करने के लिए। ऑन, देखिए जब ये ऑन होने दबाएंगे ना आप, एक बार सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए ये हो रहा है हमारा शुरू। कुछ सेकंड का टाइम लगता है, ये शुरू हो जाता है। ये देखिए ये शुरू हो गया है, ठीक है, प्रोसेसिंग में है। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देखिए यहाँ पे चार्जर का, ये हेडफोन का है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये हेडफोन का है। इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, दिख रहा है आपको, देखिए इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें आप अपना पेन ड्राइव डाल सकते हैं। और ये चार्जर के लिए है। देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है, हमारा लैपटॉप डायरेक्ट सीधे ऑन हो गया। किसी किसी में, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, किसी किसी में जब आप ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आता है एक बॉक्स टाइप में, जिसमें आपको एंटर दबाना पड़ता है। इसे कहते हैं एंटर। इसे दबाओगे तो ये होगा। ये देखिए, अब मैं इस माउस के बारे में बता रही थी। कंप्यूटर में जो होता है कर्सर बोलते हैं, ये हो गया। इसको कर्सर बोलिए आप या पॉइंटर बोलिए, ठीक है। कर्सर पॉइंटर आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये आइकन्स होते हैं,
ठीक है। ये जितना मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, देखिए आइकन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए मेरा कर्सर हिल रहा है, ये एक एक करके जा रहा है। आप इसमें कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, करके फाइल बना के रख सकते हैं इन फाइल्स में, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो आज सिर्फ ऑन ऑफ और छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए और छोटी चीज़ें दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये कर्सर मैंने आपको बता दिया, माउस ये है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके फ़ोन में भी आप गौर करिएगा कि आपके फ़ोन में भी ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, सेम आपके फ़ोन में भी लिखा हुआ होता है। नंबर्स भी आते हैं ऊपर 1 2 3 4 5, ये देखिए, सॉरी ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों के बारे में देखिए, ये इसको कहते हैं स्पेस बार, ठीक है। ये आता है बैक स्पेस। कुछ हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ लिखा है, हमें उसे कट करना है तो हमने इसे दबाना पड़ेगा। अभी मैं नहीं दबा रही हूँ। ये है एंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊँगी मैं। ये सारी चीज़ें अभी काम की नहीं है, जो बिगिनर्स हैं उनके काम की अभी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ ABCD दिया है, हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस जो देना पड़ता है वो हम इससे देते हैं, इस बटन से, ठीक है। तो ये हमारा कर्सर रहा। तो देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए मेरा कर्सर अब नीचे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कर्सर हो गया। यहाँ पे आपको चार्ज दिखेगा, ये देखिए, इस पे अगर ला के रखोगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी स्टेटस, यहाँ पे 86 दिखा रहा है रिमेनिंग, यानी कि अभी 86% चार्ज है इसमें मेरे। तो आप जब भी कोई लंबा काम करें इस पर, तो पहले इसको चार्ज करके करें, या फिर अगर आपका बैटरी पावर अच्छा नहीं है तो आप चार्ज में लगा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट जो हमारे फ़ोन से होता है। देखिए इस पर लाया, एक बार सिर्फ इस पर टच किया, इसमें एक बार टच करने पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे है वाईफाई, यानी कि हम अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट लेकर शुरू कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, एयरप्लेन मोड है, यहाँ पे बैटरी सेवर भी है, बैटरी कम है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, ये ब्राइटनेस के लिए है, ठीक है। ये वॉल्यूम के लिए है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग ये जो ऊपर का लाइंस है ना, जितना भी, एक मिनट, ये देखिए ये ऊपर में आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ये दिख रही है ना, ये देखिए ये जो प्लस में स्पीकर जैसा दिया हुआ है, देखिए फ़ोटो। आपको अगर वहाँ से नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से भी कर सकती है। ये देखिए ये स्क्रीन पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ये इससे क्या होता है ना, वॉल्यूम हमारा बढ़ता है। देखिए 62, 64, 66 ऐसे वॉल्यूम बढ़ता है। सेम इसके बगल वाला माइनस में है, ये देखिए ये कम होता है वॉल्यूम, ठीक है। ये हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो दो सूरज जैसा दिया हुआ है ना, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा है यानी कि ये देखिए ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए है, छोटा है यानी कि ब्राइटनेस, देखिए जितना बार मैं इसको, ये देखिए क्लिक करूँगी उतनी बार इसका ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है। और इससे ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो ये ब्राइटनेस का था। यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया था एरोप्लेन मोड के लिए, ठीक है। और एरोप्लेन मोड यहाँ पे भी है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये आप यहाँ से भी एरोप्लेन मोड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना जानना ज़रूरी है। आपको पॉज कर के वीडियो को, या हो सके तो 2-3 बार देखना है कि कैसे शुरू करना है। शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको एक बार प्रेस कर देना है और कुछ नहीं करना है। और अगर यहाँ पे नहीं शुरू होता है तो यहाँ एक छोटा सा बॉक्स जैसा आएगा, अपने कर्सर को उस पर ले आइए ऐसे और एंटर, ये देखिए ये एंटर है, इसे एक बार सिर्फ ऐसे दबा देना है तो ये खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। डेस्कटॉप में आप अपना वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों को करना है इसे शट डाउन में आपको बता देती हूँ। शट डाउन करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, एक आ गया, ये देखिए मेरा कर्सर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ना,
ये वाला, ये जो 4 बॉक्स बने हैं एक साथ, 4 बॉक्स मिलके एक बॉक्स बने हैं, स्टार्ट बटन दिखा रहा है ना, वहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहीं से शट डाउन भी होता है। या तो उसे आप क्लिक करिए, ये देखिए, इसे क्लिक करके हमें यहाँ आना पड़ता है, इसे दबाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें, यहाँ लॉक वगैरह लगाने के लिए स्लीप है, उसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ नीचे रीस्टार्ट है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये शट डाउन पे जाना है। 3 नंबर पे क्लोज ऐप एंड टर्न ऑफ द पीसी, यानी कि हमें इसे ऑफ़ करने के लिए। एक ऑप्शन ये है ऑफ़ करने का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, इस पर इसको भी क्लिक करेंगे तो देखिए सेम चीज़ आ गया ना। आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस पर भी वही सेम चीज़ है, ये देखिए लॉक, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। आप इसको हटाएंगे कैसे, देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, देखिए मैं बाहर लेके आ गई, इसमें से बाहर लेके अपने कर्सर को आ गई, पॉइंटर को। अब इस पर जस्ट ऐसे, ये देखिए ये इस पर ये है ना, ये देखिए इसको सिर्फ ऐसे करेंगे तो ये हट गया, ठीक है। तो हम लोग किसी से भी, इससे भी हम लोग शट डाउन कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ है, इससे भी हम लोग शट डाउन कर सकते हैं। अभी इससे करके दिखाती हूँ। आप बिगिनर है, अगर आपको माउस से नहीं हो रहा है, थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। ये देखिए इसको दबाया, अब इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा हमें। यहाँ लेकर आते हैं, ये देखिए पावर लिखा आएगा, इसे एक बार क्लिक किया, दबाना नहीं है, बस टच करना है एक बार। ये देखिए शट डाउन पे रखे हैं ना, तो शट डाउन पे रख के इस तरीके से टच करना है, ठीक है। शटिंग डाउन दिखा रहा है, अब ये बंद हो जाएगा खुद ब खुद, और कुछ नहीं करना है। देखिए ये बंद हो गया है। यहाँ का लाइट जो है देखिए, ये वाला ब्लिंक कर रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है।